जब जब सितारा का कोई फंक्शन होता है या सितारा कोई अपना कोई प्लान करती है तो ये लोग डीडी और डीडी के मतलब डीडी ही कहा जा सकता है। अब डीडी के इर्द गिर्द वाले जो डीडी के चाहने वाले हैं वो कोई ना कोई यहाँ पर पवाड़ा डाल ही देते हैं जी। पहले डीडी ने शादी की जिस टाइम सितारा जो है अपनी भांजी की शादी वो दिखा रही थी, सेलिब्रेशन दिखा रही थी और फंक्शन दिखा रही थी। उस टाइम डीडी ने सारी की सारी लाइमलाइट समेटने के लिए अपनी ही शादी रचा ली छमिया के साथ। और शुरू-शुरू में तो खैर बड़े व्यूज़ आ गए, लेकिन अब डीडी साहब भुगत रहे हैं, डीडी के साथ कोई भी नहीं है। अब की बार सितारा ने मीटअप रखा कराची में, बिग मीटअप, पहला मीटअप था, तो इसको खराब करने के लिए जी यहाँ पर डीडी की साली साहिबा जट जो कि जट नहीं मरासन हैं, जो अपने आप को जट कहलवाती हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने यहाँ पर पुआड़ा डाल दिया जी, खुश-खुशी का ड्रामा कर दिया। अब हम खुश-खुशी ही बोलेंगे, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि अगर हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तो वीडियो में मसला बन जाता है। जी हाँ जी, उन्होंने खुश-खुशी कर ली और भरपूर यकीन करें ये लोग इतनी हैं, खुद-खुशी भी कर लेती हैं। इनका मैदा वॉश हुआ, मैदा वॉश होने के बाद बंदे में ताकत नहीं होती, बंदा बोल सके, लेकिन इस बंदी ने 8 मिनट 1-2 वर्ड्स के गिर ही वही बात बार-बार दोहराकर मैं अपना बयान दूँगी, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बच्ची रो रही है, प्लीज़ मैं मरी नहीं हूँ, अगर मैं मर गई तो इसकी तस्दीक मेरे एक तरफ से कह रही है मैं मरी नहीं हूँ, मैं बच गई हूँ, दूसरी तरफ से कहती है प्लीज़ इसकी तस्दीक मेरे 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 शौहर करेंगे। जी, जी, मेरे शौहर करेंगे। तो अब देखते हैं जी, खैर ये बच जाना कहाँ है भई, जब झूठ वाला ड्रामा किया हो, झूठा। और अगर तुमने ड्रामा कर ही लिया था तो बीबी एक दिन वीडियो मत बनाती ना, ताकि लोगों को थोड़ा-सा यकीन आ जाता। अच्छा जी यार, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इनके भी चाहने वाले हैं भई, इनको कितने लाइक्स मिले हुए थे वीडियो के ऊपर, खुश-खुशी का ड्रामा करने के बाद मेरे ख़्याल से 75 या कोई 70 के हाँ, आस-पास इनको लाइक्स मिले हुए थे। इसका मतलब कि ये भी हो चुकी हैं कामयाब, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बहन की शादी यहाँ पर डीडी मियाँ के साथ करवाई थी, चैनल के लिए, व्यूज़ के लिए, तो उसमें ये कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। और अब ये अपनी बेटी के नाम पर सिंपैथी गेन कर रही हैं, यहाँ पर सिंपैथी के मेरी बेटी जो है वो बहुत दुखी है, वो बहुत रो रही है। तो आप ऐसे करतूत ही क्यों करती हैं? जब छोटी-सी बच्ची को ये सहना पड़े, एक छोटी-सी बच्ची की माँ जो है वो ऐसी हरकत कर सकती है, जो आपने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने-अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। जी, तो हम बात करने वाले हैं द लेजेंड, यहाँ पर डीडी एंड डीडी छमिया एंड डीडी साली, और हम बात करेंगे यहाँ पर सितारा के बिग मीटे पर। और उन लोगों के मुंह पर है जी बहुत बड़ा तमाचा, जो पूरी पूरी रात यहाँ पर लाइव लगाते थे, जो अभी भी सितारा के हस्बैंड की दूसरी शादी का मजाक बनाते हैं, जो कहते हैं अभी भी जो जो अजगर की लाइव लगती है, सऊदीया वाले अजगर नाग की, तो उसमें जाके पूछते बाकी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि साजिद की दूसरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, या ये सब झूठ था? अल्लाह के बंदे मेरी बात सुनो, एक बच्चा हो गया साजिद का, मर गया, दूसरा बच्चा उसका होने वाला है दूसरी बीवी में से, अभी भी इनको प्रूफ चाहिए। ओ माय गॉड। जी, हम बात करेंगे यहाँ पर छमिया के ऊपर। डीडी साहब ने कहा कि हमें जो है मैंने अपने दोनों खानदानों से रिश्ता ख़त्म कर लिया, तो रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते डीडी साहब, आपने कई बार रिश्ते अपनी मामा जान से ख़त्म किए, अपनी बहना जानी से ख़त्म किए, और भी बहुत से लोगों से, लेकिन आपके रिश्ते 2 दिन बाद आपको याद आ जाता है, ये है हमारे रिश्ते। जी, बातें बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन इससे पहले मेरी गुज़ारिश है कि नए आने वाले लोग जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो भी कर दें भई, चलेगा, चलेगा। अच्छा जी, अब हम समिया पे बात करते हैं। डीडी ने वाक़ई यार इस बंदी को शो पीस बनाने के लिए शादी की है। डीडी साहब, अगर शो पीस ही बनाना तो कोई ढंग की बंदी से शादी करते। यार ये क्या, ये दुपट्टा कितने फ़नी अंदाज़ से लेती है यार। मतलब कंपनी का सूट पहन के। डीडी साहब, कंपनी नहीं होती, ब्रांड होता है, मैंने पहले भी कहा था। और डीडी ने जी यहाँ पर अब्बा को दिखाने के लिए आज पुलिस से मीटिंग, नहीं तो पुलिस में अपने वालों को अपने व्लॉग में दिखाने का कोई तुक बनता था यहाँ पर?
या तो फिर यहाँ पे सैमा जट का, या फिर वो जो सैमा की छमिया है, छमिया बहन डीडी की, उन लोगों के ये क्लोज होंगे पुलिस वाले। तो डीडी साहब ने अब्बा को दिखा दिया कि अब्बा देख, पुलिस वाले मुझे जानते हैं अब्बा, अब ना बोलनी मेरी शादी के बारे में, अगर कुछ बोला ना अब्बा तो फिर ये देख ले, ये पुलिस ये जो है मैंने इनको प्रमोट किया, यहाँ पर वीडियो में आ गई, ये मेरी बात सुनेंगे अब्बा जान। तो डीडी साहब आप भूल गए कि वहाँ ये पुलिस जो है ये वहाँ पंजाब की पुलिस है, जो पैसों पे बिक सकती है, जो व्यूज पे बिक सकती है। ये कराची वाली पुलिस नहीं है। वहां पे आपको कराची वाली पुलिस, अब्बा को तो गिरफ्तार करवाने के लिए आपको कराची वाली पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अब्बा जान जो है वो कराची में है, वो इस एरिया में नहीं है। बाकी जी वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिया गया जी छमिया को, एक तरफ से कह रहे हैं वैसे ये गिफ्ट जो है ना देते नहीं होते, ये देना नहीं चाहिए। तो अगर आपने इसके लिए गिफ्ट लिया था तो आपने वहां पे फातिमा के लिए गिफ्ट क्यों नहीं लिया? वैसे आप कहते हो जी मेरी दोनों बीवियां एक जैसी, मुझे बड़ा प्यार। अच्छा, कल तक ना ये वीडियो में कह रहा था दो लड़कियों के बारे में, साथ ही से याद आया फातिमा, यार फातिमा अब लड़की नहीं रही, वैसे तो लड़की ही है, लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है उसके दो बच्चे हैं। तो साथ ही कहता है लड़की और औरतों। तो टीटी साहब के जो आपकी दूसरी वाइफ है ना, लड़की ये भी नहीं है, ये भी औरत ही है। तो प्लीज आप ये लड़की इसको मत बनाया करें, समझ से बाहर है, आपको ये लड़की क्यों लगती है? खैर, मोटी भैंस जी। हार्ट का गिफ्ट दिया गया जी, इसके अंदर पिक लगेगी डीडी एंड छमिया की। खैर दिखते हैं जी डीडी एंड छमिया की ये पिक जो है छमिया कब अपने व्लॉग में दिखाती है। यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि फातिमा ने इन लोगों को धमकी दी थी, फातिमा की वजह से इन लोगों को, इसकी साली जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, पहुंची तो नहीं थी, एक ड्रामा किया गया है वहां पर जाके, किसी थर्ड क्लास हॉस्पिटल में ये लोग चले गए। वहां पर जो वो जो कंपाउंडर शिपोडर वाला अस्पताल नहीं होता, वो जो एक कमरे का बना होता है, मैं उस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, जहाँ पर डॉक्टर नहीं कंपाउंडर बैठे थे, जैसे मतलब क्विक्स डॉक्टर, जो तजर्बे करने वाले डॉक्टर होते हैं। तो वहां पे जी इन्होंने कमरा लिया होगा, इनका कोई फैमिली डॉक्टर होगा जद्दी पुश्ती, वहां पर जाके इसने जिसने इसको, उस डॉक्टर ने भाई अस्पताल में इसको वीडियो भी बनाने दे दी, यहाँ पर डीडी की साली को। और वो वहां पर बैठ के उस कहती जी मेरे गले में नालियां पड़ी हुई हैं, ओ माय गॉड, गले में नालियां, गले से बोला नहीं जा रहा, फिर भी इस बंदी ने 8 मिनट एक ही लफ्ज बार बार दोहराया। इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, इतनी जुर्रत कहाँ से लाती हैं अब साइमा जी? ओ साइमा, ये देखिए यार, मैं अभी मरी नहीं हूँ, प्लीज लोगों मेरे बारे में ये बातें मत मशहूर करो कि साइमा जो है, साइमा जट मर चुकी हैं। तो जी साइमा, मतलब मतलब तुम्हें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने की, अगर आपको इतना ही शौक था ये बात कहने का, आप बीमार थी, आपसे बोला नहीं जा रहा, 1 मिनट का शॉर्ट बनाती, उसके ऊपर वीडियो बनाती और शॉर्ट डाल देती कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सही सलामत हूँ, मैं अगर मरी तो इसकी तस्दीक जो है वो मेरा शौहर कर देगा आगे। लेकिन ना, वीडियो का टाइम भी तो पूरा करना है ना, क्योंकि 8 से 10 मिनट की ये लोग वीडियो डालते हैं। तो अगर वीडियो ना डाली जाती तो यहाँ पर कैसे कैश करवाया जाता है इस मामले को, कि मैं सच में हॉस्पिटल गई हूँ, तो हॉस्पिटल में तो आपने सिर्फ एक बेड को दिखाया है, साथ वाले बेड को, और अपने बारे में अपनी जरा सी कोई नाली दिखा देती जो गले में डाली, चले अपना फेस मत दिखाती, थोड़ी सी नाली की झलक दिखा देती, ताकि हमें थोड़ा सा यकीन आ जाता कि आपने सचमुच में खुश खुशी की है या खुश खुशी का ड्रामा। वैसे आप ग्रेट एक्टर हैं साइमा, कसम से। आप एक्टर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, बस प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर यहाँ पे है आप लोगों का डीडी, क्योंकि पैसा लगता है यहाँ पे डीडी का, डायरेक्शन आपकी होती है और एक्टिंग आपकी ही होती है। यहाँ पे डीडी साहब अपने अब्बा को कह रहा था, अब्बा जान मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की, मैंने आपको कभी बुरा भला नहीं कहा, सच्ची नहीं कहा। अभी थोड़े दिन पहले तक तो आपने अपने अब्बा जान को कुत्ता कुत्ता करके बुला रहे थे, वो क्या था डीडी साहब, वो क्या था? तो साथ ही कह रहे जी आपको जो बातें सुना रहे हैं जो लोग, आप उनको बातें सुनाए, अब सनिया को और मेरे बारे में आपको बातें जेब करना नहीं, ये बातें जो है ना आपने की है, जेब नहीं देता था। तो उन्होंने आपकी बीवी के बारे में बातें नहीं की, उन्होंने आपकी साली के बारे में की है कि वो मुलाकातें करवाती थी आपकी और सनिया की शादी से पहले, और उसका हस्बैंड भी जिंदा था। तो डीडी ने कहा वो अब आपकी बहू बन चुकी है, तो फिर जब वो बहू के घर वाले जो है वैसी उल्टी सीधी बातें करेंगे तो सोचें, तो फिर अब्बा जान तो बातें निकालेंगे, अब्बा जान के अंदर आपका ही खून है। आप भूल चुके हैं जिस तरह आप औरतों की इज्जत नहीं करते फीमेल की, इसी तरह फिर अब्बा जान तो वो आपके ही है ना, खून जोश मारा, उन्होंने बता दिया ओए मैं हूँ डीडी का अब्बा। तो खैर देखते हैं जी, अभी डीडी आज डीडी की वाइफ जो है वो कहते जी डीडी की साहब कि मेरी वाइफ ने तो कभी आप पर वीडियो नहीं बनाई ना, तो आपकी वाइफ जो है वो प्रॉपरली साथ है यहाँ पर अपनी बहन के, अपनी अम्मा के, तो वो आपको चार सकती हैं, मेरी बात सुने।
ये आपकी साली बहुत ही घटिया औरत है डीडी साहब आपकी तरह। वो कहते हैं ना नैले को दैला, एक सही टकरेंगे एक दूसरे को, जैसा डीडी वैसे ही फैमिलीज को टकरे। ये डिजर्व ही नहीं करता था फातिमा को। जितनी अच्छी वो बंदी, पर्दे वाली और समझदार और बच्चों को संभालने वाली, घर को संभालने वाली, शौहर को संभालने वाली, और ये बंदा बिल्कुल भी उसको डिजर्व ही नहीं करता था। खैर फातिमा ने तो अब ये भी कह दिया था कि अब मुझे टेंशन नहीं है कि अब तुम मुझे डिवोर्स भी दे दो। जो जो हरकतें और जो जो बातें ये बंदा कर रहा है ना, अगर तुमने वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देना ही था तो डीडी साहब फिर 2 गिफ्ट लेते ना। एक फातिमा के लिए लेते और किसके लिए लेते? आप ले सकते हैं ना, क्यों नहीं लिया फिर आपने? बाकी जी बाबर पे बात करेंगे। बाबर एक पॉजिटिव इंसान है। बाबर ने कहा जी आज का मीटअप नहीं दिखाया हुआ था। बाबर ने कहा कि सितारा अपना व्लॉग डाले, उसके बाद हम लोग मीटअप जो है वो वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, उसके बाद हम शेयर करेंगे, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है सितारा का व्लॉग बाद में आता है, इन सब लोगों के व्लॉग्स आते हैं पहले। अगर ये लोग पहले व्लॉग डाल देते तो सब्सक्राइबर का गुस्सा होता, रिएक्शनिस्ट का गुस्सा होता सातवें आसमान पर, और इन लोगों से फिर भुगतना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि खैर है यार, व्यूज लेंगे बाद में ले लेंगे, लेकिन पहले जो है हम सितारा को ही व्लॉग डाल लें। खैर मुझे अच्छा लगा इन लोगों का ये पॉइंट कि इन लोगों ने सब्र किया, वेट किया, लेकिन डीडी होता तो शायद सब्र ना करता। तो तभी तो डीडी साहब भुगत रहे हैं, कंटेंट नहीं है। कभी पुलिस वालों को दिखाते हैं, कभी अपनी उस छमिया भैंस मोटी को दिखाते हैं, कभी नाश्ते दिखाते हैं, वो रोज की वही बात, हम ये खाना खा रहे हैं, हम ये मतलब बाहर के खाने। तो एक तरफ से इनकी बहन कह रही थी कि फातिमा घर में खाना नहीं बनाती, फातिमा के घर में तो रोज कुकिंग होती है, खाना बनता है। तो डीडी साहब इस ये डीडी ने शादी यार सचमुच में व्यूज के लिए की है, इसको साथ ले लेके घूमता है। डीडी को लगता है कि शायद ये पता नहीं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, कितनी टैलेंटेड है कि मैं इसको साथ लिए लिए घूमता हूँ तो मैं कितना अच्छा मैं लगता हूँ। लेकिन इसको नजर नहीं आता कि लोग मेरा ये कंटेंट पसंद नहीं कर रहे। कितना ज्यादा इस बंदे के व्यूज आते थे, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, कभी कभी इससे भी ऊपर ये लोग चले जाते थे। लेकिन आज डीडी किस हाल में है, किन हालों में है, डीडी अपने जवाल का जिम्मेदार खुद है। बाकी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।